अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं बनाऊंगी 2 केजी कच्चे चिकन की बिरयानी। तो यहाँ मैंने 2 किलो चिकन ले लिया अच्छे से धो के। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ पिसे हुए मसाले। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है बिरयानी में। और यहाँ पे मैंने दरदरी पीस ली थी हरी मिर्ची, तो ये 2 चम्मच भर के डाल दूँगी ये भी। अब मैं इसमें डालूँगी शान का बिरयानी मसाला। तो ये मैंने छोटा पैकेट लिया था गाइस, तो ये मैं पूरा डाल दूँगी। शान का बिरयानी मसाला अच्छा होता है क्योंकि इसमें हर गरम मसाला वगैरह जो बिरयानी में पड़ता है वो रेडीमेड रहता है। तो मैं ये डाल देती हूँ शान का या मुंबई का। अब मैं इसमें डालूँगी हमारी बिरयानी में अच्छा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्ची 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच धनिए की बुक्की भर के, ताकि हमारी जो बिरयानी मसाला वो थोड़ा सा ग्रेवी उसकी गाढ़ी बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1 किलो टमाटर, तो ये मैं आधा किलो काट लूँगी गोल गोल साइज़ में। तो गाइस घर पे मेहमान आने वाले थे और आज जुम्मा भी था, इसके लिए मैं बाहर ही बैठ के सब सामान कट कर रही थी। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पंखा है नहीं, इसके लिए मैंने कहा कि आज मैं बाहर ही सब तैयारी कर लूँगी और बाहर ही बड़ा चूल्हा रख के बिरयानी बना लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम दही। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था गाइस, और हमको पानी वाला दही नहीं चाहिए। अजान हो रही है। मैंने टमाटर और दही डाल दिया है। यहाँ पे रखा था चिकन का क्यूब्स 2, तो ये भी मैं डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास है तो डाल देना, नहीं है तो स्किप कर देना। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो प्याज लिए, ये भी बारीक बारीक चॉप करके काट लूँगी। और हम कच्चे मसाले की और चिकन की बिरयानी बनाएंगे, तो सारा चीज़ हम एक साथ डाल के 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के पुदीना ये भी डाल दिया था। और 2 नींबू लेके उसका भी रस डाल दूँगी, बीज को निकाल दूँगी। नींबू के रस दो नींबू के रस को मैं डाल दूँगी। तो गाइस अजान हो रही थी, इसके लिए मैंने आवाज़ स्टॉप कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने दोनों नींबू को अच्छे से निचोड़ के उनका रस निकाल के डाल दिया है। अब हाथों से सारे मसालों को मिक्स करके नमक डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से चिकन और मसाले को। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है माशाल्लाह से, ये देखो। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है बड़ा पतीला। तो मैं यहाँ 2 केजी चिकन, 2 केजी चावल, यानी 4 किलो की बिरयानी बना रही हूँ। तो बड़ा पतीला ले लिया, इसमें मैंने तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया 2 तेज़पत्ते, 2 सफ़ेद इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान फूल और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब मैं मैंने चिकन को मैरिनेट करके मिला के मिक्स करके रखा था, ये भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह मैंने देखो पतीले में सब डाल दिया है, और कितने अच्छे से हमारा चिकन मसाले में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको चलाते हुए जो भी पानी एक्स्ट्रा है, मैंने इसमें पानी 1 बूंद भी नहीं डाला, क्योंकि चिकन और टमाटर और प्याज ऑलरेडी पानी छोड़ देता है, इस वजह से। तो हमें पूरा पानी सुखाने तक मसाले को पकाना है गाइस। तो यहाँ मेरा मसाला अच्छे से भुन रहा है, और देखो पानी भी थोड़ा सूख चुका है। तो उसी तरह से मैं पूरी तरह से भून लूँगी चलाते हुए। तो हमें किनारियों में से, यानी किनारी में से चम्मच मारना है, बीच में से नहीं, क्योंकि चिकन है ना तो टूट भी सकता है, इसके लिए। अब यहाँ मैंने रख दिया है पतीला। तो पतीली में अब मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और 1 नींबू को बीच में से काट लिया था वो डाल दूँगी। अब यहाँ पे चावल बॉईल कर लूँगी मैं गाइस। नमक अपने हिसाब से मैं डाल दूँगी।
और थोड़ा सा तेल डाल दूँगी ताकि हमारे चावल अच्छे से बिखरे बिखरे से बॉईल हो, चिपके ना। और यहाँ पे एक दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने डाल दिया है, और 2 सफ़ेद इलायची, 2 से 4 काली मिर्ची, 2 से 4 लौंग और 2 हरी मिर्ची को कट करके वो भी डाल दिया था मैंने, और 1 चम्मच भर के शाहजीरा और 2 तेज़पत्ते। तो मैं गरम मसाला कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते इस वजह से। अब मैंने ये बासमती राइस लिया था, इसको धो के 1 घंटा पहले भिगा के रख दिया था। अब इसको हम एक बॉईल आने तक उबाल लेंगे। तो यहाँ मसाला मेरा भुना हुआ रखा हुआ है और माशाल्लाह से हमारे चावल में बॉईल भी आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और मेरा चावल देखो इतना खिला खिला सा उबल के तैयार हो चुका था बिरयानी के लिए। ये देखो बीच में से टूट रहा था, मैंने हाथ से तोड़ा था, तो उसी तरह हमें चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लगा ली एक तय चावलों की। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला जो हमने भून के रखा था पहले। उससे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। 1 कप में मैंने दूध में केसर भिगो के रख दिया था, ये भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो मैंने 3 चावलों की तय बनाई थी गाइस। तो ये मैं घर में ही बना लेती हूँ जैसे मेहमान वगैरह आते हैं तो। और ये बिरयानी बनके इतनी टेस्टी तैयार हुई थी। और इसी तरह से सारा मसाला डाल दूँगी चारों तरफ से। और आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, और शेयर कर दिया करो। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक तेल लगा लूँगी, फिर इसके ऊपर चावल डाल के फिर मैं दूसरी तेल लगाऊँगी, फिर चावल के ऊपर, फिर मसाले के ऊपर एक तेल और बिछा लूँगी चावल की। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तेल भी लगा ली है चावलों की। और ये प्लेट में जितने भी चावल बचे थे सब मैं हाथ से पोंछ लूँगी। अब जो पतीले में मसाला बचा हुआ है गाइस, ये मैं पूरा इसी में डाल दूँगी। और माशाल्लाह देखो हमारा मसाले का कलर और मसाला इतना अच्छा भून के तैयार हुआ था। चारों तरफ से चम्मच से मैं मसाले को पोंछते हुए डाल दूँगी ताकि मसाला पतीले में ना रह जाए। अब मसाले को चारों तरफ फैला दूँगी मैं चम्मच से इस तरह से, ताकि हम बिरयानी निकाले तो मसाला भी हमारा साथ में आए। खाने में अच्छा लगता है मसाले के साथ बिरयानी, टेस्टी लगती है। मसाले में मुझे तो बिरयानी का ज़्यादा मसाला हो तो अच्छी लगती है, सादे सादे चावल में। इसी तरह से मैंने चारों तरफ तेल लगा दिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो हमारे बचे हुए थे। इसी तरह से मैंने 3 तेल लगा ली थी। तो ये चावल भी मैं डाल दूँगी गाइस। गरम है, मैं इसके लिए हाथ धीरे धीरे डाल दी थी। तो यहाँ हमारी लग चुकी है तीसरी तय भी चावलों की। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया था इस पर, और थोड़ा सा काजू मैंने लाल करके रखे हुए थे, वो भी मैं डाल दूँगी। और ये केसर दूध तो जो बचा था वो भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी लाल किया हुआ प्याज और थोड़ी सी किशमिश तो मैंने लाल करके रखी थी, और 10 से 15 उस काजू को भी मैंने लाल कर लिया था, रोस्ट कर लिया था, वो भी मैं डाल दूँगी। माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। और 2 चम्मच घी वो भी मैं बीच में डाल दूँगी।
अब मैं इसको ढक दूँगी कपड़ा एक रख के अच्छे से, और भारी सा कुछ सामान उसके ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ देखो हमारी माशाल्लाह कच्चे चिकन की बिरयानी मसालों की तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं हिला दूँगी ताकि जो मसाला थोड़ा ऊपर आ जाए। तो मैं अपने घर में इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी मेरी बिरयानी कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो माशाल्लाह से हमारे चावल भी कितने खिले खिले से बन के तैयार हुए थे। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी किशमिश। ये रही मेरी बिरयानी, चिकन बिरयानी।